एवरीवन वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक फॉर एग्ज़ाम एंड आई नो यू विल मेड इट थ्रू एंड रीच यूर ड्रीम्स। जस्ट वन थिंग, बिलीव इन यूर सेल्फ। ठीक है, तो आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगी ताकि आप लोग उस एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल कर पाएँ और उस सिचुएशन को ईजिली टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग देखिए एंड तक, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप यूर एनर्जी लेवल। ओके, सो स्टार्ट। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि कल आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारे एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड गो थ्रू द वेरी रिटन एग्जामिनेशन सीडीएस एफकेट। तो एटीट्यूड ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे। देखिए, आपको ये डिफेंस एग्ज़ाम, आपका कल का एग्ज़ाम सिर्फ आपका प्रेशर लेवल चेक कर रहा है कि आप लोग कितने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपके सामने हमेशा नॉर्मल सिचुएशंस नहीं आएंगी, आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आएंगी। तो वहाँ पे आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए आपका ये रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डिफेंस का एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना होता है। बिकॉज ये हमेशा मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स को और जो लो एकदम पढ़ाई में डल होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी एसएसबी क्लियर कर लेते हैं। आप लोग का भी देखना, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अपने एटीट्यूड को इस तरीके का बनाइए ना कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कोट लिखा है, वन ट्री कैन मेक 1000 मैचेस बट वन मैच कैन बर्न 1000 ट्री। समझ में आ रहा है इसका मोरल क्या है? देखिए, वन नेगेटिव थाट्स कैन बर्न ऑल पॉजिटिव थाट्स। तो आई वॉन्ट कि आप लोग एटलीस्ट आज के दिन पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव सोच के क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना। तो जितना पढ़ लिया है उस पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सुंदर सा मैंने कोट लिखा है, 2 स्टार्स ऑन माई शोल्डर आर बेटर देन मिलियन इन स्काई। तो ये सोचिए कि हाँ यार लग गया है मुझे। अच्छा सोचने में कुछ नहीं जाता है, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एक 2-4 लाइन की स्टोरी सुनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक, तो अब देखते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है एक बड़ा लड़का है, अराउंड 10 ईयर्स हम इसकी एज मान सकते हैं, और एक छोटा लड़का है अराउंड जिसकी एज है आपकी 4 ईयर। ठीक है, इस स्टोरी ने व्हेन आई वाज गो फॉर माय एसएसबी इंटरव्यू, इस स्टोरी ने मुझे बहुत हेल्प किया था बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह एकदम नर्वस साई टाइप की थी कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैं आज आप लोगों को इस स्टोरी से एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है, एक बार की टाइम है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्त होते हैं, एक 10 साल का लड़का होता है और एक 4 साल का लड़का। तो क्या होता है कि ये लोग खेल रहे होते हैं, तो खेलते खेलते ये दोनों लड़के गांव से काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक कुआं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुआं जो होता है उसमें रस्सी लगी होती है जिससे, और उसमें बाल्टी होती है, उससे वो लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, है ना। तो ये दोनों लड़के खेल रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है कि जो बड़ा वाला लड़का है 10 साल का लड़का, वो कुएँ में गिर जाता है। अब कुएँ में गिर जाता है तो चिल्लाने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि बचाओ बचाओ करके। तो ये जो छोटा लड़का है 4 साल का, अब ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, ये तो डूब गया, अब मैं कैसे इसको बचाऊँ। तो वो बहुत चिल्लाता है, इतने दूर होते हैं वो लोग गांव से कि कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो अब ये सोचता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे करूं, तो ये चिल्लाने लगता है, कोई नहीं आता बचाने के लिए। तो ये क्या करता है कि इसका जो फ्रेंड होता है उसको बोलता है कि तुम इस बाल्टी को पकड़ो, इस रस्सी को पकड़ो, मैं अपने सारे एफर्ट्स लगाता हूँ तुमको इस रस्सी से बाहर खींचने के लिए। तो ये देखता है कि अब इस छोटे बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज कोई था ही नहीं जो उसको बचा सके। तो अब इसको सिर्फ अपने दोस्त को बचाना था, इसको वही दिख रहा था कि मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है। तो ये उस रस्सी को खींचता है और तब तक खींचता है जब तक उसको ऊपर ना निकाल दे। और एट द लास्ट क्या होता है कि ये उसको ऊपर निकाल लेता है, अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है और उस बच्चे को बाहर निकाल देता है। अब क्या होता है, जब ये दोनों वापस घर जाते हैं तो इनके गांव वालों को ये बताता है ये बड़ा लड़का कि पापा आज ऐसा हुआ था, मैं कुएं में डूब गया था, इसने मेरी जान बचाई, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 4 साल का लड़का कैसे 10 साल के लड़के को बचा सकता है, उसका दुगना भी देखेंगे तो भी 8 साल होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो सब लोग ऐसे बोलने लगे, कोई विश्वास नहीं करता है उनकी बातों पे, ठीक है। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत दूर वहाँ पे खड़ा होता है, तो वहाँ से वो सब कुछ देख रहा होता है, सारी सिचुएशंस को देख रहा होता है, और बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा हुआ है और इस लड़के ने इसको बचाया है। तो वो बोलता है कि कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं, क्या आप थे वहाँ पे या आपने देखा था, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने देखा नहीं था, बट मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि वहाँ पे तुम जैसे लोग नहीं थे इसको ये बोलने के लिए कि अरे तू नहीं कर सकता, तू तो बहुत छोटा है, तू थोड़ी नहीं कर सकता है, तू थोड़ी इसको नहीं बचा सकता है। तो वो लोग बूढ़े की बात मानने लगे और कहने लगे कि हाँ, आत्मविश्वास ही सब कुछ है, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, कल आपके सामने आपका एग्ज़ाम और आप, ये प्रेशर लेवल है जहाँ पे जिस बच्चे की जगह पे खुद को एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास सिर्फ वही एक मात्र 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का टाइम है जिसमें आपको अपने हर एक एफर्ट्स को पुट करना है जो आपने इतना हार्डवर्क अभी तक किया है, ठीक है। बाकी सब भूल जाइए कि आपसे कोई बोलता है कि नहीं होगा, पेपर बहुत टफ़ है, लेवल ही टफ़ है, आपके लिए टफ़ है तो एवरी स्टूडेंट्स के लिए टफ़ है, समझ में आ रहा है? अगर पेपर मीडियम है, ईजी है, तो सबके लिए ईजी है। अगर पेपर ईजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, अगर पेपर टफ़ होता है तो कट ऑफ मीडियम जाती है। तो ये मत सोचिए कि पेपर कैसा आ रहा है। कल का जो आपका फर्स्ट स्टेज है, जो आपका डिफेंस चेक करना चाह रहा है, वो यही चेक करना चाह रहा है कि आप प्रेशर लेवल को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, 90 मिनट्स का टाइम है एंड 150 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए भी इसका मतलब आपके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। तो आपका वहाँ पे क्या चेक हो रहा है? ओनली प्रेशर लेवल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस छोटी सी स्टोरी से एक चीज़ सीखे होंगे कि हमें अपने आप को एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ जाना है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं। मैंने जब आपका ये 10 डेज स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे वाली स्टेज में हैं आप, कौन सी वाली स्टेज, आई वॉन्ट टू डू इट, अगर आप ये हैं कि आई कांट डू इट, आई वॉन्ट डू इट, तो बस हो गया, छोड़ दीजिए, जाइए मत एग्ज़ाम देने, ठीक है। अगर मैंने उस दिन आपको बोला था कि अगर आप इस स्टेज पे हैं, आई वॉन्ट टू डू इट, तो मैं लिख के श्योर बोल सकती हूँ कि आप लोगों ने ये सारे स्टेज पे वर्क किया होगा कि कैसे मुझे करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ। अब आज आप लोगों को ये करना है, आई विल डू इट। हर किसी के अंदर वो जोश होना चाहिए कि आई विल डू इट, और कल जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपके अंदर ये होना चाहिए, यस आई डिड इट। समझ में आ रहा है? ऐसे अपने आप को एकदम पॉजिटिव रख के एग्ज़ाम देनी चाहिए। आज कुछ मत पढ़िए, सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करिए, काम करिए, उन लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, पॉजिटिव एनर्जी दें, बिकॉज एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत हेल्प करती है। ये उससे मत बात कीजिए जो बोलेगी यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इग्नोर, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने पेरेंट्स पे उनको सोचिए, एज्यूम करिए, रात को आंख बंद करके 5 मिनट अपने बारे में सोचिए और एज्यूम करिए कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, आपको स्टार्स लगा रहे हैं। उस सिचुएशन को 5 मिनट के लिए फील करिए। मॉर्निंग में उठिए, 99% आपका एफर्ट है, 1% आपका लक है, ठीक है। तो भगवान से प्रे करिए, विश हिम कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, बिकॉज 1% लक फैक्टर इज़ ऑल्सो मैटर इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो आज मैं आपको बोलूँगी कि एग्ज़ाम कीप काम एंड डू योर बेस्ट, एंड आई विश कि आप सब लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। आई बिलीव इन यू, मेरे को सब पे विश्वास है कि आप लोग कर सकते हैं। गुड लक, बिकॉज मैंने इतने सारे आपको मॉक टेस्ट दिए तो एवरी टाइम आई चेंज द पैटर्न। मैंने क्वेश्चन लेवल हमेशा टफ रखा, बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स, वो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन सीखने को ना मिले। अगर मैं इजी क्वेश्चन डाल देती हूँ कि विच प्लैनेट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट, ये सारे क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। हमेशा मॉक टेस्ट आपके लिए वो बेनिफिट होता है जिसमें आपको 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं आते और 50 क्वेश्चन आपने नए सीखे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया और इतने टफ पेपर में भी आप लोग इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो मेरे को तो 100% बिलीव है कि आप सबका एग्ज़ाम निकलेगा, बस इट्स यूर टर्न कि आपको खुद पे कितना बिलीव है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड गुड लक एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज़ बिलीव इन योर ड्रीम्स, डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक।